इस वीडियो में क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेफाइट पढ़ने वाले हैं। ग्रेफाइट इज फाउंड इन द नेचुरल स्टेट इन रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया। ग्रेफाइट नेचुरल स्टेट्स में मिला है। द लेड यूज इन द पेंसिल इज मेड बाय मिक्सिंग द ग्रेफाइट विथ क्ले। जो लीड पेंसिल में पाई जाती है वो ग्रेफाइट के साथ जब हम क्ले को मिक्स कर देंगे तो वो लीड का फॉर्मेशन ले लेगा। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द निकोलस जैकस कॉन्टेन 1795। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पर ग्रेफाइट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट बता रखा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रेफाइट का है और ये जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन एटम्स, ग्रेफाइट में कार्बन एटम का कैसा अरेंजमेंट है उसका स्ट्रक्चर है। सो एवरी कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट इज बाउंडेड टू द 3 अदर कार्बन एटम्स इन सच अ वे दैट अ हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर इज फॉर्म। यानी ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन बॉन्ड है 3 अलग कार्बन एटम से, जिसकी वजह से एक हेक्सागोनल लेयर बन रही है। A graphite crystal is made of many sheets or the layers of carbon atoms. These layers slip over each other on applying the pressure. One layer of graphite is called the graphene. ग्रेफाइट की एक लेयर को हम बोलते हैं ग्रेफीन। Properties of graphites are: graphite found in nature is black, soft, brittle and slippery. Inside each layer of graphite, free electrons move continuously within the entire layer. That is why graphite is a good conductor of electricity. Due to the layered structure, graphite can be used for writing on paper. उसमें बहुत सारी लेयर स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से हम ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ पेपर पे लिखने के लिए। द डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज 1.9 to 2.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेफाइट की डेंसिटी बता रखी है 1.9 से 2.3 सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेफाइट डज नॉट डिजॉल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट। ग्रेफाइट हर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, इवन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग द लुब्रिकेंट्स। ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग द कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट इज यूज इन द पेंसिल फॉर राइटिंग। ग्रेफाइट इज यूज इन द पेंट्स एंड पॉलिश। ग्रेफाइट इज यूज इन द आर्क लैम्प्स which give a very bright light. आई होप कि आपको ग्रेफाइट समझ में आया होगा। अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लोरेसेंस पढ़ने वाले हैं। ये फ्लोरेसेंस कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। सो स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेसेंस an allotrope of carbon is rarely found in nature. It is found in the soot and in interstellar space. ये interstellar space में पाया जाता है। The first example of fluorines is Buckminster fluorines 660 C60. This allotrope of carbon is named as fluorines after the architect Richard Buckminster Fuller because the structure of C60 resembles the structure of the geodesic dome he designed. Harold Kroto, Robert Krull, and Richard Smuller was given the Nobel Prize in Chemistry 1996 for the discovery of carbon allotropes. Fluorines C60. C60, C70, C76, C82 and C86 are other examples of fluorines. These molecules occur in smaller number in soot. So यहाँ पर हमको प्रॉपर्टीज़ और यूजेस दे रखे हैं।
Properties of fluorines are: molecules of fluorines are found in the form of bulky balls and bucky tubes. There are 30 to 900 carbon atoms in one molecule of fluorines. Fluorines are soluble in organic solvents such as carbon disulfide, chlorobenzene. Uses of fluorines are: fluorines are used as insulator. Fluorines are used as a catalyst in the water purification. At a certain temperature, fluorines exhibit superconductivity. आई होप कि आपको कार्बन के तीनों एलोट्रॉप समझ में आए होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फोरस फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर। कार्बन एटम्स का इन फॉर्म्स में यानी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन एटम्स रेगुलर नहीं रहते हैं। कार्बन का अरेंजमेंट बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। सच एज कोल, चारकोल, कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये सभी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन के। सो हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोल। कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. It also contains nitrogen, phosphorus, sulfur. It occurs in the solid state and it is of 4 types. कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो हमारे नेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जिसके 4 फॉर्म्स बताए। फर्स्ट इज पिट, सेकंड इज लिग्नाइट, थर्ड इज बिटुमिनस कोल एंड फोर्थ इज एंथ्राकाइट। सो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे पिथ। फॉर्मेशन ऑफ पिथ इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल. इट कंटेन्स अ हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर एंड लेस देन 60% ऑफ कार्बन. यहाँ पर वाटर का प्रपोर्शन ज़्यादा रहता है और कार्बन 60% से भी कम रहता है. Therefore, no much heat can be obtained from pit. जब हम पिट को बंद करते हैं तो हीट बहुत कम, बहुत रेयरली निकलती है. Then lignite. Pit was transformed into lignite due to the increased pressure and temperature inside the earth. Pit ट्रांसफॉर्म हो गया है लिग्नाइट में क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया हमारे अर्थ में, वैसे पिट ट्रांसफॉर्म हो गया. इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ कार्बन. इसमें 60 to 70% आता है कार्बन. लिग्नाइट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल. थर्ड इज bituminous coal. Bituminous coal was formed as the third step of formation of coal. It contains 70 to 90% of coal. And the last is anthracite. Anthracite is known as the pure form of coal because this coal is hard and contain about 95% of carbon. जो एंथ्रासाइट है उसमें कार्बन का 95% रहता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चारकोल. द चारकोल दैट इज मेड फ्रॉम द एनिमल्स इज मेड फ्रॉम देयर बोन्स, हॉर्न्स, एक्सेट्रा. ऑन द अदर हैंड, द चारकोल मेड फ्रॉम द प्लांट इज फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ वुड इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर. चारकोल 2 टाइप से बनता है, एक थ्रू एनिमल्स और देन थ्रू प्लांट्स. जब एनिमल्स, जो चारकोल एनिमल्स से बनता है वो एनिमल्स की बोन से और उनकी हॉर्न से बनता है, और जो चारकोल प्लांट से मिलता है तो जब वुड का कंबशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, यानी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वुड फॉर्म द चारकोल. जब हम वुड को कंबस्ट करेंगे वहाँ पे अगर एयर का सप्लाई सफिशिएंट नहीं होगा तो चारकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा. यूजेस ऑफ कोल. कोल के क्या यूज़ है? कोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स. कोल फैक्ट्रीज में भी यूज़ आता है, घरों में भी यूज में आता है.
Coal is used to obtain the coal, coke, coal gas and coal tar. Coal is used in the thermal power plant for the generation of electricity. Next हम लोग coke पढ़ेंगे. The pure coal that remains when the coal gas has been taken away from the coal is called coke. Uses of coke is used in the domestic fuel. Coke is used as a reducing agent. Coke is used in the production of water gas such as CO plus H2 and the producer gas CO plus H2 plus CO2 plus N2. आई होप बच्चों कि आपको यहाँ तक सारे फॉर्म समझ में आए होंगे. ये सभी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन थे. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी related to this, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.